नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट के बारे में। सत्ता, जिम्मेदारी और कर्म का वो अदृश्य बही खाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्म कर्ज की। एक ऐसा कर्ज कहते हैं जिससे कोई नहीं बच सकता। तो चलिए आज इसी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। शुरुआत ही होती है इन शब्दों से। ये कोई धमकी नहीं है, ये नफरत नहीं है, ये एक याद दिलाने वाला संदेश है। देखिए, ये लाइन ही इस पूरे विश्लेषण का टोन सेट कर देती है। यहाँ मकसद डराना नहीं है, बल्कि जगाना है। तो आज हम इस विषय को कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कर्म कर्ज आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए क्या संदेश है। उसके बाद कानून व्यवस्था, फिर व्यापार और आखिर में आम जनता की बात करेंगे। और सबसे अंत में देखेंगे कि ये अंतिम संतुलन कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं इस पूरे विचार के मूल सिद्धांत को। तो सवाल ये है कि ये कर्म कर्ज आखिर है क्या? देखिए, स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली बात नहीं है। इसे एक तरह का इनविजिबल यानी अदृश्य बही खाता समझिए। हर एक्शन, खासकर वो जो गलत इरादे से छोटे मोटे फायदे के लिए किया जाता है, वो इसमें दर्ज हो जाता है। और इस हिसाब किताब से कोई भी, चाहे वो किसी भी पद पर हो, बच नहीं सकता। ये एक ऐसा लोन है जिसे चुकाना ही पड़ता है। अब आते हैं उस पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से पर, जहां सत्ता है, पावर है। देखते हैं कि ये संदेश शक्तिशाली लोगों, मंत्रियों और अधिकारियों के लिए क्या कहता है। 1.5 अरब 1.5 बिलियन। स्रोत का दावा है कि भारत में लगभग इतने लोगों की जिंदगी पर सिर्फ 5 से 10 हजार लोगों के फैसलों का असर पड़ता है। जरा सोचिए इस पैमाने के बारे में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि जिम्मेदारी कितनी कितनी बड़ी है। तो सवाल उठता है कि ये सब होता क्यों है? स्रोत के मुताबिक इसके पीछे दो मुख्य मकसद हैं। एक तरफ है पावर और कंट्रोल का नशा, मतलब दूसरों को नियंत्रित करने का सुख, लोगों को बांटकर राजनीतिक फायदा उठाना। और दूसरी तरफ है पैसा और दौलत की भूख। बस यही दो वजह हैं जो उन कामों को जन्म देती हैं जिनके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो पावर के लिए क्या क्या किया जाता है? स्रोत के हिसाब से जनता से बेहतर भविष्य के झूठे वादे किए जाते हैं। समाज में किसी एक ग्रुप को समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। राजनीतिक विरोधियों को किसी भी तरह से कमजोर किया जाता है। और सबसे खतरनाक, आम इंसान के लिए सिस्टम को इतना मुश्किल बना दिया जाता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, पानी हो या मजदूरी, कि वो अपनी रोजमर्रा की लड़ाई में ही उलझा रहे। और जहां तक पैसे की बात है, तो स्रोत का आरोप है कि ऐसी स्कीमें लॉन्च की जाती हैं जिनसे जनता को तो कम फायदा होता है, लेकिन फंड्स को इधर उधर करना आसान हो जाता है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में घोटाले, लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत, यहां तक कि इनसाइडर जानकारी का इस्तेमाल करके पब्लिक के पैसे से मुनाफा कमाना, ये सब उस कर्म कर्ज के खाते को और भारी करते जाते हैं। और यहीं पर उन शक्तिशाली लोगों के लिए एक सीधी चेतावनी आती है। ये भौतिकवादी दुनिया अस्थायी है, लेकिन आपके पाप नहीं, आम आदमी के दर्द भरी आवाजें नहीं। मतलब साफ है, ये दौलत, ये पावर, सब कुछ यहीं रह जाएगा। लेकिन जो चीज हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है, वो है गलत काम और उनसे निकली लोगों की तकलीफ। चलिए अब सत्ता के इस पिरामिड में एक लेवल नीचे आते हैं और बात करते हैं कानून प्रवर्तन की। जब रक्षक ही शोषक बन जाएं तो क्या होता है? यहाँ भी स्रोत कुछ गंभीर आरोप लगाता है, जैसे केस हटाने या जांच में देरी के लिए रिश्वत लेना, दुकानों और छोटे व्यापारियों से प्रोटेक्शन मनी लेना, अपने काम करने के लिए ही चाय पानी मांगना, या फिर बिना पैसे के पासपोर्ट वेरिफिकेशन जैसी चीजों को लटका देना। और हाँ, ऊपर से आए अनैतिक आदेशों को मानना। ये सब कर्म के खाते में जुड़ता जाता है। स्रोत का तर्क बहुत सीधा है। वो कहता है कि ये भी चोरी ही है, इसमें और एक चोर के काम में कोई फर्क नहीं है। और जब किसी बेगुनाह को तकलीफ होती है, तो उसका दर्द कुदरत के इंसाफ को, यानी नेचुरल जस्टिस को एक्टिवेट कर देता है। सत्ता और कानून के बाद अब आते हैं व्यापार की दुनिया में, जहां सब कुछ मुनाफे के इर्द गिर्द घूमता है। देखते हैं यहाँ कर्म का हिसाब किताब कैसे होता है। स्रोत के अनुसार कर्म कर्ज बढ़ाने का रास्ता यहाँ कुछ इस तरह है। पहला कदम, पैसे बचाने के लिए अपने ही कर्मचारियों को कम सैलरी देना। दूसरा, ज्यादा मार्जिन के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा देना। तीसरा, किसी की मजबूरी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। और चौथा, सिर्फ सेल्स बढ़ाने के लिए ग्राहकों से झूठ बोलना।
हर कदम पर शायद छोटा मोटा फायदा तो दिखता है, लेकिन ये कर्म कर्ज को बढ़ाता जाता है। संदेश बिल्कुल साफ है कि इस तरह का व्यवहार शॉर्ट टर्म में भले ही फायदेमंद लगे, लेकिन आखिर में कर्म अपना हिसाब बराबर कर ही लेता है। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी कही गई है। कौन जानता है कि जो इतने सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं कर्म ने अपनी भूमिका निभाई हो। तो हमने सत्ता की बात की, कानून की बात की, व्यापार की बात की। अब आते हैं इस पिरामिड के सबसे बड़े हिस्से पर, यानी आम जनता पर, हम सब पर। तो इस सब में आम इंसान की भूमिका क्या है? हमारी जिम्मेदारी कहाँ है? इस पर स्रोत की एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, गलत चीजों को नजरअंदाज करना भी एक विकल्प है। ये कहना कि ये मेरी समस्या नहीं है, समस्या को फैलाता है। मतलब जब हम कुछ गलत होता देखकर भी मुंह फेर लेते हैं, तो वो भी एक फैसला ही है। और ये सोचना कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, असल में हम उस प्रॉब्लम को और फैलने में मदद कर रहे होते हैं। तो इन सब बातों के बाद हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, अंतिम संतुलन, द फाइनल बैलेंस। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। स्रोत के मुताबिक कर्म दंड नहीं देता, वो सजा नहीं देता, वो बस बैलेंस करता है, संतुलन बनाता है। और इस बैलेंस से कोई नहीं बच सकता, ये बस हिसाब बराबर करता है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हर एक एक्शन का, हर एक काम का हिसाब होना ही है, तो फिर किसी भी जिंदगी का असली माप क्या है, उसकी असली कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।